all are fine and well. So in this video, we will see how to score highest in biology. हम कैसे जो है बायोलॉजी के एग्ज़ाम में किस तरीके से हम हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं और कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं बायोलॉजी की तैयारी में। तो इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है, डू नॉट इग्नोर डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका टेक्स्ट बुक बेस होता है, यानी कि जो भी आता है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही आता है। अब आपने क्या करना है, जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं या करोगे, आप उसकी जो हर लाइन है चैप्टर की उसको केयरफुली रीड करो। उसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उन्हें आप इग्नोर मत करो, उन्हें आप लाजमी जो है प्रैक्टिस करो, उनको याद करो, उनको समझो, क्योंकि डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपकी दोनों तरीके से हेल्प करती है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी और एज अ डिफरेंस भी। अगर कोई डिफरेंस आ जाता है जब भी आप उसको करने के कैपेबल होगे, क्योंकि आपने उसकी डेफिनेशन याद कर रखी होगी, एग्जाम्पल इस तरीके से आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे। ये 2 बहुत मेन पॉइंट होते हैं। और अगर शॉर्ट में भी आ गया तो आप शॉर्ट में भी इसको आराम से कर सकते हो। नेवर स्किप साइड नोट्स। बुक में जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर जो साइड नोट्स होते हैं, उसको आप इग्नोर मत करा करें, उसको आप ना रीड कर लिया करें। अब उससे क्या होता है कि आप जो है जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं जो कि साइड नोट्स से आते हैं। अब बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं कि वो नहीं पढ़ते साइड नोट्स। अब जब उसमें से एमसीक्यूज आते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए। और हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे भी इतने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया, आप उसको हाईलाइट करो कि इसने जो है ये प्रोसेस को जो है इस प्रोसेस के बारे में बताया, या उस साइंटिस्ट की जो है कोई डेट ऑफ बर्थ है या किसी चीज़ की डिस्कवरी की डेट है। इन चीज़ों को हाईलाइट लाजमी करें कि आपके ना एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस डायग्राम एंड प्रिपेयर लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो क्या है कि नीट वेल लेबल्ड डायग्राम इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मार्क्स। अब जो है आप लोग जो है डायग्राम को बिल्कुल स्किप मत करें कभी, क्योंकि जो डायग्राम होती है एक वेल लेबल डायग्राम जो है बराबर होती है डायरेक्ट मार्क्स की, यानी कि आपने ज़रा सी मेहनत करनी है उस डायग्राम को प्रैक्टिस करने में। जब आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर एग्जाम में आ भी जाती है तो जो है आप उसको ड्रॉ करके आप डायरेक्ट मार्क्स हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्क। थोड़ा सा ही हार्ड वर्क होगा लेकिन क्या आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस ड्राइंग साइकिल्स। अगर कोई ऐसा आप चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर साइकिल्स दी हुई, जैसे क्राफ्ट साइकिल हो गया, कैल्विन साइकिल हो गई या कार्डियक साइकिल हो गई, तो क्या आप जो है उस साइकिल को जो है अच्छे से समझें और उसके ऊपर पहले तो लॉन्ग भी प्रिपेयर करें और दूसरी बात आप उसकी साइकिल को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि जो साइकिल्स होती हैं वो 2 तरीके से इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो डायग्राम की सूरत में आएंगी या तो फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आएंगी। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ डायग्राम इन लॉन्ग क्वेश्चन वेयर नीडेड। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है बनानी, तो डायग्राम लाजमी बनानी होती है। क्योंकि क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आप भले ही कितने भी पेज का लिख लें, अगर आपने उसमें डायग्राम नहीं बनाई है तो वो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम के हाफ मार्क्स होंगे और हाफ मार्क्स उसके लिखने के होंगे। अगर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, 3 पेज का लिख दें, 4 पेज का लिख दें, डायग्राम नहीं बनाई तो कोई फायदा नहीं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स ही मिलेंगे। मैक्स नोट प्रॉपरली ऑन लॉन्ग क्वेश्चन। जो भी आपको लगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये जो सवाल है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसमें प्रॉपर एक नोट्स बनाएं और जितना जल्दी हो सके लॉन्ग क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर कर लिया करें एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद करने में बहुत टाइम लगता है।
इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पहले से कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका टाइम भी बचता है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है। पहले से लॉन्ग डिस्टेंस याद करके रखेंगे तो इससे आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी होगी, क्योंकि आपको पहले से लॉन्ग याद होगा तो आपको बहुत अच्छे से पक्का हुआ होगा। आप जब पेपर में आएगा तो वो उसको आप जल्दी से लिख सकते हैं। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट पेपर की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको याद करने का टाइम मिल जाएगा जब आप लॉन्ग वगैरह सब से आप फ्री हो जाएंगे। और ये जब भी पॉसिबल है जब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो। डू नॉट इग्नोर प्रोसेस साइकिल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर कोई चैप्टर है, चैप्टर के अंदर साइकिल्स हैं, प्रोसेस हैं या कोई ब्रांचेस वगैरह हैं बहुत सारी, तो उनको इग्नोर मत करा करें, क्योंकि वो साइकिल्स और जो प्रोसेस हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। साइकिल्स में जैसे कि मैंने बताया था, कार्डियक साइकिल हो गई और जो है केल्विन साइकिल हो गई, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अब ब्रांचेस भी आ जाती हैं, जैसे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी जो है पूरी जो बेस्ड होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे होता है, यानी कि आप जो पेपर देंगे उसमें जो अगर कोई सा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो आप बोलते हो कि ये तो कॉपी में था ही नहीं, ये तो बुक में था ही नहीं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को भी कर पाएंगे जो आपने याद नहीं किया होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या होगा, आप जो आंसर होगा वो आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर कॉन्सेप्ट हेल्प इन ट्रिकी एमसीक्यू। और अगर कोई ऐसा ट्रिकी एमसीक्यूज आ गया तो आप उसको भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जो आप याद करते जा रहे हैं, अब उनको क्या आप लोग साथ में रिवाइज भी करते रह करें। जैसे कि लें तो आपने जो याद कर चुके हैं उनको रिवाइज लाजमी करा करें। अगर आप सिर्फ याद करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो क्या एंड टाइम पे आप पीछे का बिल्कुल भूले हुए होंगे। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद कर लिया, यानी कि याद भी करते रहें और साथ साथ रिवाइज भी करते रहें एक दिन। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एनी प्रॉपर मैनेजमेंट इवन अ बेस्ट आइडियाज आर फेल्ड। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो जो है हर तरीके से हेल्पफुल होती है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप अपने स्टडी को टाइम नहीं दे रहे, या एक दिन दिया अगले दिन आपने छोड़ दी, आपने प्लान से बिल्कुल जो है आउट हो जाएंगे, जो आपने स्टडी प्लान करा है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो क्या आपके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ओके, हर क्वेश्चन को टाइम से फोकस करें। जो कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी के एग्जाम में, कौन कौन चीज़ें कवर करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को जो है लाजमी करना चाहिए, हमने इस वीडियो में देखा। सो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जितने मैंने आपको की पॉइंट बताए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इन पर आप लाजमी फोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।